बोलिए अनुराग जी। देखिए कमाल की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उनकी बात कर रही है, अरे प्रभु राम ने तो आपको आशीर्वाद ही नहीं दिया, प्रभु राम तो आपके साथ है ही नहीं, उन्होंने तो अयोध्या भी आपको हरा दिया, तो आप उस पर बात नहीं कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक कि आप बात कर रहे थे देश में लोकतंत्र की और संविधान की, तो आपने अच्छी तरह से देखा है कि लोकतंत्र और संविधान की अगर बचाने की जिम्मेदारी तो हम हमेशा से लिए रहते हैं। आप क्या चाहते हो कि विपक्ष की अगर सीटें कम आएंगी, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस संविधान में सत्ता पक्ष की जितनी जिम्मेदारी उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। आप क्या सोच रहे हो अगर कोई हार जाएगा तो विपक्ष ही नहीं रहेगा यहाँ पे, विपक्ष क्या जनता की आवाज नहीं उठाएगा, विपक्ष चुपचाप बैठ जाएगा। आप बोलोगे नहीं नहीं आपकी नहीं आप सत्ता में नहीं इसलिए आप निकलिए बाहर, पार्लियामेंट में आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। अरे विपक्ष के लिए जनता ने मुझे अगर भूमिका में चुना है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है जनता की आवाज को जो आप दबाना चाहते हो पार्लियामेंट में जोरदारी से उठाना और आपको अन्याय नहीं करने देना, यही तो मेरी जिम्मेदारी है। आनंद जी आ रहा हूं, पूरी बाखूबी निभा रहा हूं। आप डायलॉग नहीं निभा रहे, संविधान को बाबा साहब का मूल संविधान करते हो, जो देश के खड़े होके आपसे आपको पकड़े रहते हैं कि आप संविधान और लोकतंत्र देश के अंदर खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी संविधान ने जितना अधिकार आपको दिया है और हमें जनता ने दी, आवाज दी है कि हम पार्लियामेंट में खड़े होकर उनकी आवाज मजबूती से उठाएं। तो आप क्या चाहते हो इस देश के अंदर विपक्ष माने आप चाहते हो कि ये जो पार्लियामेंट है विपक्ष विहीन हो जाए, ये सत्ता पक्ष रहे? ऐसा नहीं हो सकता, पार्लियामेंट विपक्ष विहीन नहीं होता है। एक एक करके प्लीज अंडरस्टैंड, सुन लीजिए कान खोल, एक एक करके प्लीज आप दोनों। थैंक यू वेरी मच। 2 वर्सेस 2 जो जुल्म किया है, जो दर्द आनंद जी को लाइए और दानिश जी को इस बार नहीं देने दिया जाएगा। आपको कोई असंवैधानिक काम नहीं करने दिया जाएगा, आपको रोका जाएगा। सुन ली कान खोल के, आपने जिस तरह से अत्याचार अन्याय लगा 10 सालों से जो किया है ना, आपको नहीं करने दिया जाएगा। जनता को दर्द जो आपने दिया है इस बार नहीं देने दिया जाएगा। आपसे कोई भी चीज आप पार्लियामेंट के अंदर में लेके आएंगे जो जनता के भले की होगी, हाँ। उसमें समर्थन होगा, जो जनता के विपक्ष की होगा उसमें समर्थन नहीं होगा। ओके, पॉइंट सुन लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि ओम बिरला जनता के समर्थन में नहीं है इसलिए आप विपक्ष कर रहे हैं, ठीक है। वो आप देखिए, ये कोई आनंद जी पहली बार नहीं हो रहा है ना आखिरी बार हो रहा है। अनुराग भदौरिया के एग्रेशन में ये है कि इस बार वो 44 पे नहीं है। आप समझिए उनका नंबर बड़ा है, वो कह रहे हैं वी विल फ्लेक्स आवर मसल्स, ये और कुछ नहीं है। ये सिर्फ जैसे जिम में होते हैं ना, 2 लड़के होते हैं स्कूल के बाद जिम में जाते हैं कि मेरा मतलब मेरी मसल्स ज्यादा है कि तेरी मसल्स ज्यादा है, वो हो रहा है। ये लड़कपन वाला काम हो रहा है। दे आर जस्ट फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। उनके पास नंबर नहीं है, उनको पता है, बट दे आर डूइंग इट टू सेंड अ लार्जर मैसेज। वो एक लार्जर मैसेज भेज रहे हैं, वो एक लार्जर मैसेज भेज रहे हैं। अनुराग जी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं आपसे सर, मैं अभी अनंत विजय जी से बात कर रहा हूं। आप मेरे को मेरा सवाल रखने का तरीका नहीं समझा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए 233 है इंडिया अलायंस के पास, 29 टीएमसी ऑफिशियली बोल चुकी है कि वी आर नॉट सपोर्टिंग, क्योंकि हमसे बात नहीं की है। और टीएमसी के बारे में अनुराग जी आपको पता है, आनंद जी जब प्रणब दा को राष्ट्रपति बनाना था तो 2 ही लोग थे बनाने वाले, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी, और वही समाजवादी पार्टी आज ममता बनर्जी से बात नहीं कर रही है स्पीकर के लिए। नहीं तो सोनिया गांधी तो प्रणब दा को भी बनने नहीं देती राष्ट्रपति। मेरे को आज तक याद है जनपद स्थित उनके घर पे ममता दीदी नाम कुछ और अंदर से मुलायम सिंह यादव जब घर से बाहर आए तो नाम कुछ और प्रणब दा का नाम बता दिया, सारी मीडिया हक्की बक्की रह गई। तो उस तरह का कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन रहता था इन पार्टीज के बीच में, और आज क्या हो रहा है वो दिख रहा है। लेकिन विपक्ष मसल फ्लेक्स कर रहा है। विपक्ष कह रहा है भाई हमको डिप्टी स्पीकर दे देते, बीजेपी कह रही है कंडीशन नहीं, जैसे अभी अजय आलोक जी ने कहा रिटर्न गिफ्ट नहीं देंगे। विपक्ष कह रहा है हम तुम पे भरोसा कैसे करें। विपक्ष की समझिए, विपक्ष के नेता कह रहे हैं हम तुम पे भरोसा कैसे करें। 10 साल तुमने हमारा कुछ नहीं होने दिया, हमारे 100 और 150 सांसद सस्पेंड कर दिए। इस बार तो मौका मिला है, छोड़ेंगे नहीं, कम से कम मैसेज तो भेजेंगे। उनका ये व्यू पॉइंट है। अनंत विजय जी, दानिश जी इसके बाद आपके पास। विपक्ष के एक सांसद जो पूर्व में अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आजकल पार्टी प्रवक्ता की भूमिका में आ गए हैं। वो अध्यक्ष के बजाय उनके बिहाफ पे वही बात कर रहे हैं मीडिया से, जो आज हमने देखा कि फोन कॉल का इंतजार उनके अध्यक्ष को था, लेकिन अध्यक्ष की बात उन पार्टी सांसद महोदय ने, पूर्व अध्यक्ष जो है, उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। तो मुझे लगता है कि इतनी छोटी छोटी बात पर अगर उनका फोन नहीं आया, आप ही फोन उठा के कर लेते अगर आप रत्नात्मक। दरअसल क्या है, ये ईगो का मामला हो गया है, और इस बार ईश्वर की कृपा से थोड़ी संख्या बल उधर बढ़ गई है, जो कि सब दलों को मिला के बीजेपी से फिर भी कम है। तो मुझे ये लगता है कि इस बार थोड़ा शक्ति प्रदर्शन पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा,
और शक्ति प्रदर्शन में बार बार विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अभी कल ही ओम बिरला का जब चुनाव होगा तो उसमें विपक्ष को कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। कितनी वोट मिलेंगे, विपक्ष थोड़ा एक्सपोज होगा। मुझे लगता है जो 232 या 33 की संख्या वो दिखा रहे हैं INDIA गठबंधन के लोग, मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा एक्सपोज। 29 तो कम हो गए सर। TMC ने आधिकारिक तौर पे कह दिया वी आर नॉट सपोर्टिंग। TMC ने आधिकारिक तौर पे कह दिया। TMC कभी भी आधिकारिक तौर पर INDIA में थी या नहीं थी, इस पर भी संदेह है। INDIA बड़ी अच्छी एक INDIA का जो संगठन है ना, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह है कि उसकी कोई मेंबरशिप नहीं है। जिसको मर्जी हो आओ, जब तक आप रहो स्वयंसेवक बन के रहो, और जब मर्जी हो आप स्वयंसेवक से बाहर चले जाओ। तो INDIA गठबंधन और RSS में इसको लेकर एक समानता है। वैचारिक भिन्नता हो सकती है, पर मेंबरशिप को लेकर दोनों में कोई मेंबरशिप नहीं। ममता जी को जब मर्जी होती है वो स्वयंसेवक बन जाती है, जब मर्जी होती है स्वयंसेवक छोड़ देती है वो। तो मैं ये थोड़ा इसलिए भी गंभीरता से कह रहा हूँ। और जो परंपरा की दुहाई दी जा रही है, कभी ऐसी परंपरा रही है नहीं है भारत में। ये परंपरा बनी कब? परंपराएं बड़े लंबे समय से बनती हैं। 4 लोकसभा के शुरुआती देख लीजिए, क्या था क्या कोई विपक्ष का। उसके बाद के लोकसभाओं में देख लीजिए, 2-4 बार। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है तब वो विपक्ष को अपनी सीटें देती है। जब सत्तारूढ़ दल मजबूत है, जब सत्तारूढ़ दल को अपने संख्या बल पे भरोसा है, तो विपक्ष को क्यों देगा? क्या वेस्टमिनिस्टर बॉर्डर, अच्छा इसके पहले प्रोटेम स्पीकर को लेके भी बेवजह का हल्ला इन लोगों ने नहीं। पर एक बात ये क्लियर क्यों नहीं हो सकती? क्या नाम है? राहुल देव जी ऑल्सो ऑन है। राहुल देव जी, सिविक्स की किताबों में पढ़ाया जाता है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अचानक एक दिन अनुराग भदौरिया अगर सांसद है, एक दिन वो सपा के नेता हैं, अगले दिन उनको चुन लिया, उनके लिए सपा वाले भी बराबर है, अखिलेश यादव भी बराबर है, और उनके लिए अमित शाह भी बराबर है। ऐसा तो होता नहीं है सर। सिविक्स की किताबों में सर पढ़ा हमने यही है कि वो लार्जर देन लाइफ हो जाते हैं स्पीकर, और उनके लिए सब जैसे भगवान की आंखें, मतलब भगवान की आंखों के सामने सब बच्चे बराबर होते हैं, वैसे ही स्पीकर के आगे सभी सांसद बराबर होते हैं। लेकिन दैट्स नॉट रियलिटी राहुल देव जी। तो हमें मान लेना चाहिए ऐसा नहीं होता है। ओम बिरला अभी नरेंद्र मोदी के नाम पे इलेक्शन जीत के आए हैं, अगर वो स्पीकर बनेंगे तो कैसे होगा? या कोई और उससे पहले मैं अगर पिछले 10, 12, 15 या 17 के 17 स्पीकरों का नाम लूंगा तो सभी ऐसे होंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के। तो पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा होता नहीं है सर। वी वांट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए सर, देखिए हर तरह के उदाहरण मिलते हैं। अब इतने सारे 17-18 लोकसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ हो चुके हैं, तो आपको कई तरह के उदाहरण मिल जाएंगे उनमें। तो कुछ ऐसे लोकसभा अध्यक्ष भी हुए हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में निष्पक्षता का व्यवहार हमारे सामने रखा है, उदाहरण पेश किया है। कुछ लोगों ने नहीं रखा है, तो किसको माने किसको नहीं माने, लेकिन जो अपेक्षित है, जो परंपरा कहती है, जो सिद्धांत कहता है कि आप कहीं से भी आए हों, एक बार आप लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आ जाते हैं तो वहाँ पर आपकी दृष्टि समान होनी चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए, वहाँ पक्षपात नहीं करना चाहिए।